मौसम की बात करें तो आज भी आसमान पर सूरज आबोताब के साथ चमकता रहा। दिन भर की शिद्दत के बाद भी सूरज की तपिश कम न हुई। मुल्तान में मई का वस्त भी सख्त गर्मी के साथ जारी। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। इसी तरह बहावलपुर, रहीम यार खान, बिहाड़ी, सादिकाबाद और दीगर शहरों में भी गर्मी की शिद्दत कम न हुई। शहरियों को शदीद गर्मी के साथ लो और हब्स का भी सामना रहा। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को गर्मी से बचने के लिए घर में रहने का मशवरा। महकमे मौसमियात की मुल्तान में आइंदा दिनों में शदीद गर्मी की पेशगोई। आज भी आसमान पर सूरज आबोताब के साथ चमकता रहा। दिन भर की शिद्दत के बाद भी सूरज की तपिश कम न हुई। मुल्तान में मई का वस्त भी सख्त गर्मी के साथ जारी। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। बहावलपुर, रहीम यार खान, बिहाड़ी, सादिकाबाद और दीगर शहरों में भी गर्मी कम न हुई। शहरियों को शदीद गर्मी के साथ लू और हब्स का भी सामना रहा। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को गर्मी से बचने के लिए घर में रहने का मशवरा। खातीन असातिज़ा शादी के बाद किसी भी वक्त तबादले की दरख्वास्त दे सकेंगी। महकमा तालीम पंजाब ने ई ट्रांसफर पॉलिसी 2024 में अहम तरामीम कर दी। मुश्किल हालात की बुनियाद पर तबादलों की तरजीही फहरिस्त जारी कर दी गई है। खातीन और असातिज़ा शादी के बाद किसी भी वक्त तबादले की दरख्वास्त दे सकेंगी। महकमा तालीम पंजाब ने ई ट्रांसफर पॉलिसी 2024 में अहम तरामीम कर दी। मुश्किल हालात की बुनियाद पर तबादलों की तरजीही फहरिस्त भी जारी कर दी गई है। मुश्किल हालात के तबादले पूरे साल SIS पोर्टल के जरिए जारी रहेंगे। उमूमी तबादलों के दौरान मुश्किल हालात की बुनियाद पर दरखास्तें कबूल नहीं की जाएंगी। शादी के बाद तबादले के लिए निकाहनामा, शौहर का शनाख्ती कार्ड और रिहाइश का सबूत लाजिम होगा। जिला से बाहर तबादले के लिए मुतालिका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मंजूरी और NOC जरूरी होगा। गलत NOC जारी करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खातीन असातिज़ा शादी के बाद किसी भी वक्त तबादले की दरख्वास्त दे सकेंगी। महकमा तालीम पंजाब ने ई ट्रांसफर पॉलिसी 2024 में अहम तरामीम कर दी। मुश्किल हालात की बुनियाद पर तबादलों की तरजीही फहरिस्त भी जारी कर दी गई है। मुश्किल हालात के तबादले पूरे साल SIS पोर्टल के जरिए जारी रहेंगे। महकमा तालीम पंजाब का तालीमी मयार में बेहतरी लाने का मंसूबा नाकाम होने का खदशा। महकमा तालीम की तरफ से साइंस क्लब्स और कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी का आगाज तो कर दिया गया, मगर जमीनी हकायक कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। तालिबे इल्म का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए स्कूलों में असातिज़ा की शदीद कमी है। इसी सोच को फरोग देने की कोशिश अच्छा इकदाम, लेकिन जब स्कूलों में साइंस के असातिज़ा ही नहीं होंगे तो बच्चों को ये तसव्वुरात कौन समझाएगा। मुल्तान डिवीजन के सरकारी स्कूलों में 3500 असातिज़ा की कमी। हमारे लिए और टेक्निकल और मोर क्वालिफाइड टीचर्स चाहिए, जिससे ना हमें ना वो हमारे कम्प्लीटली कंसेप्ट क्लियर करें और हमें बताएं कि हर चीज़ का प्रैक्टिकल्स के तौर पर बताएं कि कैसे करा जाए। जैसे कोरस अब बहुत मुश्किल आ रहा है, वहाँ हमारे पिछले साल फिजिक्स के 9 चैप्टर थे, अब फिजिक्स के 17 चैप्टर हैं। अब टीचर भी इतने टेक्नोलॉजी होने चाहिए ना, जैसे हम समझ तो है कुछ, अब बंदे को समझ नहीं आई क्या एग्जाम देगा वो। स्कूल में ज़ेरे तालीम तुलबा का कहना था कि इनके स्कूल में उर्दू के टीचर इन्हें साइंस पढ़ाते हैं। असातिज़ा का मानना है कि वो खुद भी ये तजर्बे पहली बार कर रहे हैं। इनके स्कूल में 2500 बच्चे और सिर्फ 2 साइंस टीचर हैं। बच्चों को कॉन्सेप्चुअल पढ़ाने में मसाइल हैं, और ख़ास तौर पर जिस तरह फैशन डिज़ाइन टैग एक नया ग्रुप मुतारिफ करवाया है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को परमानेंट बेसिस पर असातिज़ा हायर करने चाहिए। टीचर का एक भी पीरियड फ्री नहीं होता, वो सारे टीचर जो है 8 के 8 पीरियड पढ़ा रहे हैं और उनको कोई रिलैक्स नहीं है। और हमारे साइंस लैब में सामान की भी कोई शॉर्टेज है, वो भी मुहैया की जाए। और बाकी जो टीचर्स हैं, जब टीचर ही नहीं होंगे तो प्रैक्टिकल कैसे कराएंगे। फिर भी हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। सरकारी स्कूल टीचर्स कहते हैं कि जब किसी उस्ताद की साइंस में महारत ना हो तो वो सिर्फ किताबी मवाद ही रटा सकते हैं, साइंसी सोच नहीं सिखा सकता। महकमा तालीम ने इस्लाहात की बुनियाद तो रख दी है, मगर असातिज़ा की कमी इन ख्वाबों को हकीकत बनने से रोक रही है। निज़ाम तालीम में बेहतरी के लिए सिर्फ पॉलिसी काफ़ी नहीं, अमली इक़दामात, तरबियत याफ्ता अमला और सहूलियात की फरहमी भी ज़रूरी है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ रशफा आसिफ, रोही, मुल्तान। मनकीरा इंतजामिया सुथरा पंजाब मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक है। सरगोदा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला सफाई करने में मसरूफ। रोजाना की बुनियाद पर गली मोहल्लों से कूड़ा करकट उठाया जा रहा है।
मनकीरा इंतजामिया सुथरा पंजाब मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक। सरगोदा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला सफाई करने में मसरूफ। रोजाना की बुनियाद पर गली मोहल्लों से कूड़ा करकट उठाया जा रहा है। मैनेजर मॉनिटरिंग जुल्फिकार अली छीना का कहना है कि 200 से ज्यादा एहलकार सफाई पर तैनात हैं। डंपर और बकेट समेत सफाई में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी की तादाद 70 है। इसका जो मैकेनिज्म है वो ये है कि हम सबसे पहले जो वेस्ट कलेक्ट करते हैं वो हम वेस्ट इंक्लोजर में लेके आते हैं यूसीज की सतह पे, वहाँ से निकाल के हम टीसीपी मेन जो वहाँ लेके आते हैं, वहाँ से फिर मेन डंपिंग साइट जो है मनकेरा से आगे है 1 किलोमीटर, वहाँ पे हम डाल रहे हैं। जो हमारा टोटल वेस्ट है तकरीबन डेली का वो 100+ है। शहरियों का कहना था कि सुथरा पंजाब वज़ीर आला पंजाब का अहसन इकदाम है। पहली बार गली मोहल्लों से कचरा हैवी मशीनरी की मदद से उठाया जा रहा है। ये जो सुथरा पंजाब है अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जो है वो एक अहसन इकदाम है अल्हम्दुलिल्लाह। डेली बेसिस पे मैं स्कूल आता हूँ, घर जाता हूँ, जो गलियां मनकेरा की हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखी हैं, सारी के सारी साफ हैं। सरगोदा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो मनकेरा में बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है और जो बड़े बड़े ढेर थे वो इस मरतबा जो है उठाए जा रहे हैं और मनकेरे में इसकी कारकर्दगी से हम सेटिस्फाई हैं जी। शहरियों ने सरगोदा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। कैमरा टीम के हमरा हाफिज मोहम्मद अतर हाशमी, रूही, मनकीरा। ईद कुर्बान की आमद में 1 माह से भी कम वक्त बाकी। ऐसे में मवेशी पाल हजरात कुर्बानी के जानवरों की खिदमत पर खुसूसी तवज्जो देने में मसरूफ हैं ताकि ईद पर तगड़ा मुनाफा कमाया जा सके। ईद उल अजहा करीब आते ही कुर्बानी के जानवरों की मांग में इजाफा हो जाता है, जिसके पेश नज़र मवेशी पाल हजरात और व्यापारी ज्यादा नफा कमाने की खातिर जानवरों की खिदमत करने में लगे हुए हैं। कोटद्दू थल में बड़े पैमाने पर कुर्बानी के जानवरों को कुदरती माहौल में कुदरती खुराक से तैयार किया जा रहा है। ऑर्गेनिक खुराक ने इन जानवरों को भारी भरकम और खूबसूरत जिसामत में तब्दील कर दिया है। इन जानवरों को देखने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस के वफद ने पतल मंडी में वाक़े फार्म का दौरा किया। बहुत ही कामयाब तजर्बा है। इस तजर्बे में ना सिर्फ ऑर्गेनिकली जानवरों को रेस किया जा रहा है बल्कि इन जानवरों के जो मीट है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के मद्देनजर होते हुए उसको बाहर भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी मायार के मुताबिक तमाम जानवरों की देखभाल का मकसद ईद कुर्बानी पर शहरियों को बीमारियों से पाक जानवरों की फराहमी यकीनी बनाना है। फार्म मालिक मोहम्मद खान ने भी इस तरीकाकार को मुफीद करार दिया है। बाय डिजाइन हमारे डॉक्टरों ने, हमारे वेट्स ने इनको डाइट ही ऐसी दी हुई है जिसके वजह से इसके अंदर से जितना भी गोश्त भी जो निकलेगा वो अपनी हाईएस्ट आउटपुट दे पाएगा। जो इनके हार्मोन्स है उसकी वजह से वो गोश्त भी ज़्यादा पुट ऑन करते हैं और फैट भी ज़्यादा पुट ऑन करते हैं और वैक्सीनेटेड हैं, हाइजेनिक हैं, इनको बड़े साफ तरीके से रखा जाता है। पाकिस्तान में पहली मरतबा ईद कुर्बानी के लिए 5000 से जायद बैल मुनफरिद अंदाज से तैयार किए जा रहे हैं। इस तरीक़ाकार से जानवरों में वबाई अमराज पर काबू पाकर आमदन में इजाफा और मुल्की मईशत में बेहतरी लाई जा सकती है। कैमरा टीम के हमरा शफकत मौलाना, रूही, कोटद्दू। मुल्तान चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का अहसन इकदाम। घर से भागा 8 साला अहमद रजा वालिद के हवाले कर दिया गया है। मुल्तान चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का अहसन इकदाम। घर से भागा 8 साला अहमद रजा वालिद के हवाले कर दिया। बच्चे को कुछ रोज कबल लारी अड्डा से हिफाजती तहवील में लिया गया था। बच्चे के वालिदैन को बी लाइन कॉलोनी जिला उकाड़ा से तलाश किया गया है। मुल्तान चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का अहसन इकदाम। घर से भागा 8 साला अहमद रजा वालिद के हवाले कर दिया गया। बच्चे को कुछ रोज कबल लारी अड्डा से हिफाजती तहवील में लिया गया था। बच्चे के वालिदैन को बी लाइन कॉलोनी जिला उकाड़ा से तलाश किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का अहसन इकदाम। घर से भागा 8 साला अहमद रजा वालिद के हवाले कर दिया गया है। बच्चे को कुछ रोज कबल लारी अड्डा से हिफाजती तहवील में लिया गया था। बच्चे के वालिदैन को बी लाइन कॉलोनी जिला उकाड़ा से तलाश किया गया है। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा सेहत मोहम्मद शहबाज हुसैन का दौरा राजनपुर। मुख्तलिफ अस्पतालों मराकज़ सेहत पर सेहत आमा की सहूलियात का जायजा लिया। मोहम्मद शहबाज हुसैन की डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक से मुलाकात। महकमा सेहत के जारी तरक्याती मंसूबों बारे तबादला ख्याल किया। स्पेशल सेक्रेटरी ने तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल जामपुर का भी दौरा किया। मुख्तलिफ मराकज़ सेहत और मरियम नवाज हेल्थ सेंटर्स का भी दौरा किया। स्टाफ की हाजिरी, अद्वियात की दस्तियाबी और फराहमी समेत दीगर सहूलियात को चेक किया। स्पेशल सेक्रेटरी ने
मुख्तलिफ मरीजों की तीमारदारी भी की। मराकज़ सेहत मोहम्मदपुर दीवान और फाजिलपुर की ज़ेर तामीर इमारतों पर काम का मयार चेक किया। CEO हेल्थ राजनपुर को तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। तरक्याती स्कीमों में मटीरियल के मयार पर कोई भी समझौता न करने का हुक्म। मुजफ्फरगढ़ की होनहार बेटी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म है। होनहार बच्ची को मलेशिया में होने वाली अंडर 17 एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए मुंतखब कर लिया गया। मरियम बतूल ने खेलता पंजाब प्रोग्राम के तहत मुजफ्फरगढ़ में 400 मीटर दौड़ में पहली पोजीशन हासिल की थी। मरियम की वालिदा एक मिल में मजदूरी करती हैं। मुजफ्फरगढ़ की होनहार एथलीट मरियम नवाज को अंडर 17 एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए मुंतखब कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ के दरिया इलाके की गरीब बच्ची मरियम बतूल को खेलता पंजाब प्रोग्राम में अपने जौहर दिखाने का मौका मिला, जिसमें उसने अपने शहर और स्कूल का नाम मुल्क भर में रोशन किया। मरियम बतूल का कहना है कि खेलता पंजाब प्रोग्राम से उसे मौका मिला, जिसकी वजह से मुल्क भर में अपने शहर का नाम रोशन किया। हुकूमती सतह पर इमदाद फ्राहम की जाए तो दुनिया भर में कामयाबी के झंडे गाड़ दूंगी। मैं तैयार हूँ और मैं फर्स्ट पोजीशन हासिल करके आऊँ और मैंने इसके लिए दिन रात मेहनत की और इस मेहनत का अजर भी मुझे मिला। मलेशिया में 1500 मीटर भी होगी, 800 मीटर में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, 800 मीटर भी होगी और मेरी 1500 मीटर भी होगी। मरियम बतूल की वालिदा सनती इदारे में मजदूरी करती हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मरियम बतूल की इमदाद और सरपरस्ती करने की अपील करते हुए कहा कि मरियम बतूल की सरपरस्ती की जाए तो वो दुनिया भर में अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकती है। शहरियों का भी इस हवाले से कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐसी होनहार एथलीट की हौसला अफजाई करनी चाहिए। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, फलों के बादशाह सलामत आम बाजार में आने को तैयार। ज़राई माहिरीन कहते हैं 15 जुलाई तक मुल्तान का चौंसा आम बाजार में दस्तयाब होगा। इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, फलों के बादशाह आम मार्केट में आने को तैयार। एक माह बाद मुल्तान का चौंसा आम मार्केट में दस्तयाब होगा। मैंगो रिसर्च सेंटर के साइंसदान आबिद हमीद कहते हैं मुल्तान के बागात के रकबे में 37% चौंसा आम के बाग मौजूद हैं। चौंसा में मिठास ज्यादा पाई जाती है। अरब मुमालिक में भी मुल्तान का आम बेहद पसंद किया जाता है। आम की सारी वैरायटियां तकरीबन मुल्तान में मौजूद हैं। हमारी जो पहचान है वो चौंसा समर बहिश्त है, जो तकरीबन 37% रकबे पे काश्त है और सबसे मीठा आम कंसीडर किया जाता है। और ये जो हमारी एक्सपोर्ट है दुनिया में, ये खुसूसन हमारे UAE में और सऊदीया में, तो वहाँ पे जो आम जाता है वहाँ खाने वाले चूँकि पाकिस्तानी हैं इसलिए वो मीठा आम पसंद करते हैं। बागबानों का कहना है कि मुल्तान का आम पकाई के मरहले में है, एक माह तक मुकम्मल पककर बाजार में दस्तयाब होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। मुल्तान का आम बहुत सोना मशहूर है और हर कहीं को इंतजार है कि भी आम तकरीबन 1 महीना रह गए, 1 महीने बाद इंशाल्लाह मुल्तान का आम जो ना इंशाल्लाह आवे सी मार्केट है। ज़राई माहिरीन का कहना है आम के लिए 3 बेल्ट्स मुकर्रर की गई हैं। सबसे पहले सिंध का आम मार्केट में आता है, दूसरे मरहला में रहीम यार खान और तीसरे मरहले में मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ का आम पकता है। कैमरामैन ताहिर अब्बास के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। जिस्मानी फिटनेस सिर्फ शौक नहीं, मुस्बत तर्ज जिंदगी है। दिन भर की मसरूफियात के बाद मुल्तान के शहरियों ने जिम का रुख कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। आज बिल्कुल शाम ढलते ही शहर मुल्तान के बासी अपने काम काज से फरागत पाने के बाद मुख्तलिफ किस्म की जिम्स में जो है वो हमें एक्सरसाइज करते जो है वो दिखाई दे रहे हैं। जिम इंस्ट्रक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, आजकल ये ट्रेंड जो है वो क्या कम हो रहा है और उसको बेहतर बनाने के लिए क्या किरदार अदा हो सकता है, और जिस्मानी फिटनेस सेहत के लिए ज़रूरी कितनी है, क्या कहें? जिस्मानी से फिटनेस जो है सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। सारा दिन के स्ट्रेसफुल वर्क के बाद जब हम थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए जिम आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करते हैं और फ्रेश होकर यहाँ से जाते हैं। ये एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है जिस्म के लिए भी और जिस्मानी सेहत के लिए भी। जिस्मानी सेहत के लिए फिटनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। और भी मैं बात करता चलूँ तो कुछ बॉयज़ मेरे साथ यहाँ पर एक्सरसाइज करते दिखाई दे रहे हैं। सर क्या कहेंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी से फ्री होने के बाद कब यहाँ पर पहुँचते हैं और कैसा जो है वो वक्त गुजरता है? जी बिल्कुल, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी से फ्री होते हैं उसके बाद हमारे पास थोड़ा वक्त होता है, शाम के वक्त फ्री होता है, तो उसके बाद थोड़ा वक्त निकालते हैं जिस्मानी एक्टिविटी के लिए, क्योंकि आपको पता है बिल्कुल ज़रूरी है ये जिस्मानी एक्टिविटी। जितना हो सकता है बॉडी शेप में भी रहती है, आप एक्टिव भी रहते हैं और साथ साथ आपकी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी चलती रहती हैं, तो इससे आप सेहतमंद भी महसूस करते हैं। ध्यान रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही वजह है कि आज जो शहरी हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइज करते
दिखाई दे रहे हैं, जिनका ये कहना है कि दिन भर की जो थकन है वो भी जिम से दूर हो जाती है और इंसान एक्टिव फील करता है। यही वजह है कि अपने कामकाज से फरागत पाने के बाद इस वक्त जिम में लोग जिस्मानी जो सेहत है उसको हासिल कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे।